एकदम से कहने राजन, कहिए कहाँ जा रहे हो महाराज? बाघ का विवाह करने के लिए, कुआ का पूजन करने के लिए, मंदिर में एक से एक यशमेघ हवन यज्ञ रचाने के लिए और बाघ की सैर करने के लिए। महाराज हमें जब बताओ, ये नातेदार बुलाए जाएगा पुनः बुलाया, जब बताओ महाराज। मैंने देखो क्या क्या भेजा। हाँ, पत्र भेजे, चिट्ठी भेजी, पूछ काट भेजे। पोस्ट कार्ड है तो पोस्ट कार्ड होते हैं। पोस्ट कार्ड, हाँ भाई। राजन तो तुम घोड़ी पे सवार और जो नातेदार पैदल जा रहे हैं, क्या चक्कर है? आप कहना क्या चाहते हैं? अरे महाराज आप घोड़ी से नीचे उतर जाइए। मेरे प्रिय बंधु, आज राजा जवस से जैसी घोड़ी से नीचे उतरा, सो शुक्र भगवान राजा की बुद्धि में विराजमान हो जाते हैं। जय हो। राजा बढ़े आगे दूजा, अरे चाय तो दिनों का बगिया। राजा देखत भोला ना, अरे चल चल कर कमले समुद्र। आज राजा जयवर्षी को रास्ते में शनि मिल जाते हैं। शनिदेव कहते राजन, कहिए कहाँ जा रहे हो महाराज? बाघ का विवाह करने के लिए, कुआ का पूजन करने के लिए, एक से एक यशमेघ हवन यज्ञ रचाने के लिए और बाघ की सैर करने के लिए। महाराज हमें जब बताओ, जब बाघ लगवाए हुए कितने रुपए खर्च कर डाले तुमने? लाखों करोड़ों। महाराज जब लाखों करोड़ों तुमने खर्च कर दे, तो तुम आंखों से काली पट्टी बांधे, तुम्हें क्या मालूम कौन सा पेड़ आम को है, कौन सा बबूल को है और लक्का के है? आप कहना क्या चाहते हो? अरे महाराज ये आप अपने आंखों से काली पट्टी खोल के बाघ को देखो तो आज देखिए श्रोता बंधुओं, राजा जेवर सिंह कहने लगा, कहे रानी होगा वो देखा जाएगा और ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आएगा। उसी समय राजा जेवर सिंह अपनी आंखों से काली पट्टी को खोलते हैं, तो देखिए होता क्या है, सुनिएगा। राजा ने खोल दिया, खोल दिया राजा के कट नजर घुमा, अरे कैसे नजर करी बगिया। जाके सूख डोल खावा, अरे जाके सूख में जाना। राजा बढ़िया में कूदा, अरे जाए पहुंच गए कटुआ। जाके अरे राजा से जो राजा जीवसी ने आंखों से काली पट्टी खोली, एकदम से नौलख का बाघ सूख जाता है। बाघ का मारा राजा कुआ के पास पहुंचा, तो कुआ के भी दीवे जल जहर बन जाते बनते। अरे कुआ का मारा राजा मंदिर के पास पहुंचा, तो मंदिर की भी दीवार फट जाती है। आज राजा जबर सिंह उससे नौलख का बाग में आज फुट फुट के रोने लगा। कैसे भैया सुनो भैया, इतर रे राजा भूपा लला बगिया में ठाड़ी। मौसा जी
चल। राजा जबरदस्ती से कहते महाराज ये बागी तो सूख गया तो सूख जाने दो, तुम लौट करके महलों को नहीं चली। आज राजा जबरदस्ती रानी से क्या कहते वक्त तो सुनेगा। आप कह रहे हैं कि हम जोगी बन करके चले जाएंगे, आप महलों में जाइए। तो आज देखिए मैया वाचन क्या कहती है राजा जेवर सिंह से, मगर कहेगी चाय पीने के बाद। आधा फर्क कथा छोड़ के जाओ ना जाता। तो बजे मैं चारों खाएंगे नहीं खाएंगे यार चारों दो दस तीन दावत और ये 100 रुपए आज हमारे उमा शंकर भैया जी ये नंगड़ा भजन से ये 100 रुपए का दान कर रहे बाबा ने अभी मनोकामना पूरो और मंडल की तरफ से हार्दिक बधाई। जे देखो पीछे टूड़ेला की स्टेशन खुली पीछे ना। गाड़ी कहाँ मिलेगी अभी? आज देखिए मैया वाचन कहने लगी कि महाराज आज आप कह रहे हैं कि हम जोगी बन करके चले जाएंगे बियाबान जंगल में। महाराज यदि जोग ही रमाना था तो तुमने मेरे साथ में क्यों विवाह रचाया था? क्यों हमारे द्वारे पर खजुरिया को मोहर धर के गए थे कहां तक हो? और मैया वाचन क्या कह रही है सुनिए। बादल जोगी नाम है, तुम गए थे बबल के द्वार। और क्या कह रही है सुनिएगा।
मैया बार बार कह रही है कि महाराज काय को बांधो कर कांकना और काय को धरी सिर और तो देखिए श्रोता बंधुओं, राजा जेवर सिंह क्या कहते हैं सुनिएगा। अरे पंचर करे मन करम काना, तो जावे तो मोरा रे भैया। बेटा राजा जेवर सिंह कहने लगे भद्रे, यदि आप हमारे साथ में बियाबान जंगल में जाएंगी तो हमारा योग नहीं सदेगा, योग भंग हो जाएगा। तो मैया वाचिन कहने लगी कि महाराज जब हमारे जाने से तुम्हारा योग भंग हो जाएगा, सुनिए कौन कौन किस किस के साथ में गया है। अरे रामचंद्र बन को गए तब संग में सीता अरे शिव शंकर पर्वत पर गए तब संग में आए राज जबर सिंह से मैया भाषी करनी महाराज, अगर तुम जोगी बनोगे तो हम जोगनी बनोगे। राजा जेवश्य करे रानी, अरे तुम महलों की रहने वाली हो, भला बियाबान जन्म में नहीं रह सकती।
मैया वासी करे महाराज बिना तुम्हारे महलों में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राजा के आज मैया वासी चरण पकड़ लेती है। राजा जब से समझ आते हैं ये रानी मेरी मन की हटी है, ये ऐसे मानेगी नहीं। आज मेरे प्रिय बंधु राजा जब से लौट करके महलों में आते हैं और जो महलों के पीछे मंदिर बना है उसी मंदिर में आकर राजा जब से भजन पूजा इत्यादि करने लगते हैं। और जो भजन पूजा इत्यादि करने लगे, इधर मैया वाचे सुबह जाती है तो शाम को आती है और शाम को जाती है तो सुबह आती है। कई रोज ऐसा ही मैया वाचन का आना जाना बना रहा। एक दिन राजा जेवर सिंह के मन में विचार आ गया, अगर मैं इस रानी के चक्कर में बने रहे तो मेरे प्रभु से भजन नहीं हो पाएगा। आज रात आती है, राजा जेवर सिंह मैया वासन को छोड़ करके बियावान जंगल के अकेला चला जाता। इधर मैया वासन ने दूसरे दिन आकर के देखा, अरे राजा तो मठी में है नहीं बकते। आज मैया वासन अपने राजा के वियोग में आज राजा जेवर सिंह को ढूंढने के लिए जा रही। तो कैसे जा रही सुनिए। पेंटर भैया, अरे धरती से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए। आज मैया वासन राजा के वियोग में इधर बियावान जंगल में घूम रही है। मेरे प्रिय बंधु, उसी बियावान जंगल में मैया वासन को ब्रह्मा पुत्र नारद मिल जाते हैं। बाबा नारद कह रहे, मैया अरे तू लौट जा, कहां जा रही है। आज मैया वासन कह रहे, महाराज मेरे पति के मुझे छोड़ के चले गए, मैं उनको ढूंढने के लिए जा रही। बाबा नारद कह रहे, मैया तू लौट के अपने महलों में जा, बाबा गोरखनाथ की ज्योति ले जगा, जा मैया तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैया वासन कह रहे, महाराज मैंने राम सुने श्याम सुने, मैंने राम सुने श्याम सुने, सुने सीताराम, महाराज तुम जिनका नाम ले रहे हो वो कैसे गोरखनाथ।
महाराज मैंने गोरखनाथ का कभी नाम नहीं सुना। बाबा नारगण मैया ये सत्य वचन है संतों का कि संत वचन पा तरकीली का और मोर वचन च पर जा भीगा। हे मां संतों का वचन कहीं फैल नहीं जाता है। मैया भाषा करे महाराज कैसी बात कर रहे हो। आज मैया भाषा रो करके क्या करें सुनिए। अरे 6 महीना गए बीते बलम की सूरत लब में पाई। मैया मेरी बात क्यों मान जा। मैया कहने महाराज मान तो जाऊंगा लेकिन मुझे क्या मालूम मेरे पति जीवित या कहीं मारे गए। बाबा नार देगा मैया अगर तुझे अपने पति से मिलना है तो अपने नेत्र को बंद कर ले। आज मैया वाशला अपने नेत्र को बंद करती है। इधर बाबा नारद आलोक हो जाते हैं। मैया वहीं पर पहुंच जाती है जहां राजा जबर सिंह बैठे बैठे भजन कर रही थी। आज राजा जबर सिंह और मैया वाशल एकदम राजा की आंख खुली। राजा कहले रानी यहाँ पर तुम। हाँ बताते हैं कि जहां गंगा तहां झाऊ और जहां पंडित तहां नाऊ, जहां खेत तहां डिले और जहां चुखरियां तहां भिले, जहां सुई तहां धागा और जहां रानी तहां राजा। महाराज आज राजा रानी तीसरे वन में पहुंच जाती है और जैसे तीसरे वन में पहुंचे तो आज राजा रानी को रात हो जाती वक्त। और जब राजा रानी को रात हो गए तो मैया वाशल अपने राजा जबर सिंह से कही महाराज अब तुम सो जाओ पहरा हम लगाएंगे।
और ये 100 रुपए आज हमारे रुकम सिंह नंगला भजन से ये 100 रुपए का दान कर रहे बाबा ने हमेशा मनोकामना पूर्ण। आज मेरे प्रिय बंधु मैया भाषण आया जुबत से करनी महाराज अब तुम सो जाओ पैरा हम लगाएंगे रानी। हाँ आप सो जाइए पैरा हम लगाएंगे। महाराज अगर मैं सो जाएंगे लोग देखने वाले ये कहेंगे ये कैसी फुहरिया नारी है, ये सो रही और इसका मर्द पैरा दे रहा है। महाराज आप सो जाइए। मैया वाशी कहली महाराज हम सो जाएंगे लेकिन हमारे 3 वचन हैं। आज मैया भाषण राय जबरदस्ती से क्या 3 वचन मांग रही है ये आप सुनिए। अरे तो पटा के बलमा छोक कहाए दे, अरे तो पटा के तो छोक कहाए दे, अरे जे बचन मेरे उड़ाए दे। अरे हाथ या मुड़िया बलवा मक्खन करा दे, अरे पैर की परिया राजा सिर लगा दे, राजन तब सोए महाराज, अरे इतना ही काम करो मेरे राजा। जे पैर समेट के बैठो कत्ती गाने करो। आज मैया भाषण के राजा जबर सिंह वचन पूरे करने वक्त तो सुनिएगा क्या। अरे तो पटा के बने छोक, अरे आते उंगलियां बलवा मक्खन कहाए दे, अरे पैर की परिया राजा सिर लगाए दे। मैया सोए गई बनते हुए, अरे होश रहो न कचरा जातू, बेटा धर्म करम अरे राजा जेवर मन में सोच। इधर मैया वाचन सो जाती है, इधर राजा जबरदस्ती मन में विचार कर रहा इस रानी के चक्कर में रहेंगे तो मेरा प्रभु से भजन नहीं हो पाएगा। आज राजा जबरदस्ती क्या करता है सुनेगा। राजा धोखा करके खाते हो, अरे धोखा की गए राजा बेटा तुम्हारा एक समझो, अरे आते उंगलियां बाहर करें। आज राजा जबरदस्ती ने हाथ की अंगुलियां बाहर कर लेता है और राजा 2 वचन से मुक्त हो गया। तीसरा क्या करा सुनेगा। राजा मेरी को ले थे, अरे पैर की परिया बाहर कर, मैया सोवत छोड़, अरे सोवत छोड़ चली गई, बेटा तुम्हारा सब। आज राजा जबर सिंह बियाबान जंगल के लिए चले जाते हैं। इधर मैया वाचन जैसी भरा रहो जो मैया जागे
मैया ने देखा मेरे पति देवता है। आज मैया वाचन अपने राजा के वियोग में बियावान जंगल में आज रो रही है भक्तों। हेलो आज देखिए श्रोता बंधुओं, जब राजा जेवर सिंह मैया को 3 वचन दे देता है, और 3 वचन कौन कौन से थे? कि पटुका के छोक हमारे हाथ में पकड़ा दो। राजा जेवर सिंह पटुका के छोक भी पकड़ा देता है, हाथ की उंगली मुख में दबा देता है और पैर की परिया सर से लगा देता है। इधर हारी थकी सबर की मारी मैया वाछिल उस बियावान जंगल में सो जाती है। जब सो जाती है, इधर आधी रात अमल का पहरा है, चंद्रमा अपनी रोशनी बगराए हुए है। इधर मैया सो रही है। राजा जेवर सिंह मैया के चेहरे की तरफ देख रहे हैं टकटकी लगा करके। तो राजा जेवर सिंह सोचने लगे, क्यों न इस रानी को मार दें, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसी समय आकाशवाणी होती है, हे राजा मूर्ख, तू अपने मन में ये क्या सोच रहा है? अरे पता नहीं तूने अगले जन्म में कौन से कर्म किए होंगे, जब इस जन्म में तुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, और इस जन्म में भी तूने अपनी 7 परी स्त्री को मार दिया, तो ये भी तेरे एक सर पे पाप लद जाएगा। और सारी जिंदगी बियाबान जंगल में घूमना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उसी समय राजा जेवर सिंह सोचने लगा, अब हम अपनी धर्म पत्नी को मारेंगे नहीं। क्यों? तो किसी न किसी दिन जब हम बियाबान जंगल से तपस्या जीत करके महलों में आएंगे, तो यदि हमारी रानी नहीं होगी महलों में, तो हमें एक लोटा की पानी की कौन पूछेगा। उसी समय राजा जेवर सिंह मैया वाछिल को मारते नहीं हैं। जिस समय राजा जेवर सिंह बियाबान जंगल के लिए गए हुए थे महलों से, तो उस समय राजसी वस्त्रों को उतार दिया था, भगवा वस्त्र धारण किए थे। उसी में एक चाकू छिपा लिया था, क्योंकि बियाबान जंगल में जा रहे हैं, किसी न किसी दिन ये चाकू हमारे काम आएगा। तो आज वही चाकू निकाल लेते हैं राजा जेवर सिंह। धीरे धीरे उसी चाकू से पटुका के छोक दोनों काट देते हैं। एक वचन से राजा जेवर सिंह मुक्त हो जाते हैं। दूसरा वचन जो था, हाथ की उंगली मुख में दबी हुई थी, उसको धीरे धीरे निकाल करके उसी चाकू की बेटी को लगा देते हैं मुख में। 2 वचन से राजा जेवर सिंह जब मुक्त हुए, तीसरा वचन जो था, जो पैर की परिया मैया के सर से लगी हुई थी, आज धीरे धीरे उसको निकाल लेते हैं और एक मिट्टी का ढेल लगा देते हैं। इधर मैया सो रही है और इधर राजा जेवर सिंह मैया को सोता हुआ छोड़ करके आगे के लिए चले जाते हैं। ध्रुव टीले पर जाकर के धूना रमा लेते हैं। इधर मैया सो रही है,
मैया को कुछ पता नहीं है। भोर भयो प्रभात कर रवि किरण पसारी, और सोवत से जागी बाछिल महतारी। अरे जाके नजर पड़ो ना कोई, और मैया उस बियाबान जंगल में रोई। अरे मैं छोड़ गयो निर्मोही। हाँ यार जरी पकी जा ले दिमाग बट जाते मेरा कोई पत्रा ना घरी है भेजा पुराण बम बोल दो ना आप। अरे भैया बार बार जाते बार बार सुन दो जगह हाँ बालक बालक जो तिलक बच जाइए ना। ए बुड्ढे उसी समय क्या उठ गए? आज मैया उस बियाबान जंगल में रो रही है। बियाबान जंगल में रो रही है तो आज मैया को रोते रोते ये बात याद आ जाती है ब्रह्मा पुत्र नारद वाली। जब ब्रह्मा पुत्र नारद वाली बात याद आती है तो आज मैया वाछिल अपने महलों के लिए चली आती है। जब चली आती है तो महलों में आकर के मैया ने सोने की चिरागी जोर करके गुरु गोरखनाथ के नाम की मैया 12 साल के लिए तपस्या में लीन हो जाती है। इधर गुरु गोरखनाथ कजरी वन में 1400 चेलों के साथ में जमात लगाए हुए बैठे हैं, धूना रमा रहे हैं। आज गुरु गोरखनाथ का आसन डगमगाने लगा। उसी समय गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा अवगणनाथ कहिए गुरुदेव, ये हमारा आसन क्यों डमाडोल हो रहा है? हमारा आसन की बात कर रहे हो? उसी समय अवगणनाथ कहने लगे कि बाबा अभी तो ये तुम्हारा आसन डगमगा रहा है, थोड़ी देर में तुम आसन से ऊपर नीचे होगे, आसन तुम्हारे ऊपर होगा। जय। गुरु गोरखनाथ कहने लगे कारण क्या है बेटा? कि महाराज आप कारण पूछना चाहते हैं। मैया वाछिल ददरेवा में तुम्हारे नाम की ज्योत जला करके महलों में 12 साल के लिए तपस्या पर बैठ गई है एक पुत्र की खातिर। इसलिए महाराज आपका ये आसन टिगमगा रहा है। उसी समय गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा अब ऐसा करिए, इस कजरी वन से डेरा तंबू उखाड़िए और चलो देश बांगर के लिए चलते हैं। जब इतनी बात गुरु गोरखनाथ ने अवगणनाथ से कही तो अवगणनाथ कहने लगे कि बाबा आप जाइए और जो 1399 चेला उन्हें ले जाइए। महाराज हम पे गौर कीजिए और चाहे कौन से चेला पे दौर करिए। महाराज हाँ, हम नहीं जाएंगे उस देश बांगर में। क्यों? महाराज वहां है रेत ही रेत, खाने को मिलेगा न अन्न और पीने को मिलेगा न पानी, और एक चेला जिंदा लौटे है तो हमने जानी। गुरु गोरखनाथ कहने लगे नहीं बेटा, देश बांगर में ददरेवा में एक राजा जेवर सिंह हुए हैं, उन्होंने एक सुंदर सा नौलखा बाग लगवाया है। चलो उस बाग में ठहरेंगे और सुंदर सुंदर से फल खाएंगे। तो देखिए श्रोता बंधुओं, आज गुरु गोरखनाथ 1400 चेलों को लेकर के देश बांगर के लिए जा रहे हैं देश बांगर के लिए, मगर पहुंचेंगे कहां कहां पर वो सुनिए। शिवकेश भाई, शिवकेश आवाज सुनो बहुत ज्यादा। भैया कथा समझ में आ रही कि ना आ रही? मैं भाई बात का रात भर पीसो पारे में।
आज देखिए श्रोता बंधुओं, इधर गुरु गोरखनाथ कैसे तंबू खाते हैं और कैसे देश बांगर के लिए जा रहे हैं और कहां कहां पहुंचेंगे वो सुनिए। जब कोई नौ मेहमान आए नौ तो बात एक में आदमी भूल कुछ है मैं सही देखा तो बोल रहा है जाने कैसे जब बत्तन ले तब वो भूल में जा तो हार आए सामने आए नहीं आए नहीं बनेंगे बने सामने आए बनेंगे आए तो हेलो 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 आज देखे श्रोता बंधुओं, इधर 1400 तंबू भरते हैं और देश बांगर के लिए जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं सुनिएगा। अरे तमुआ ते ओ खार बाबा डमरू वाले खाड़े हो जाओ, खाड़े हो के बजा। अरे तमुआ ते ओ खार बाबा जा रे पारा देता। अरे मजले मजले बाबा अरे मजले मजले बाबा जाए रे कोई जाए रे पांगल देते। अरे मजले मजले आगड़ जाए, जा रे पारा देता। अरे आगे आगे बाबा गोरख जाए कोई पीछे चेला राम। बेटा सुरेश, तुम खड़े हो जाओ। अरे चौदह चौदह और ये हमारी माता बहने, ये बाबा औगणनाथ महाराज, बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज देश बांगर के लिए जा रहे हैं। कच्ची 10-5 रुपया को दान पुण्य करके चलो। कचरा बंद भगत तो भैया अबे देखो चटपटी का नाम तो कैसे एकदम चटपटाएगा बोल दे तू। अरे बागे मजे ना बोलू। अरे मजे पूरा कर जा रहे बांगरा के सरे। अरे आगे आगे सूरत बाबा पाछा छेड़ा जाए रे भैया। अरे मजले मजले गड़रा जाए रे पांगरा के सरे। अरे 1400 के कमरू नजर तिलकी घोर सुने में जा। 1400 भला भीतर का। अरे 1400 जग कमरू बजरो घोर सुनिया में जावर अरे तिलकी घोर सुने में जावे। आगे आगे गोरख बाबा पीछे छेड़ा जा। अरे चल भूल गए नगरे। बबलू
देश कामरू जादू की नगरी। अरे देश कामरू जादू की नगरी। कोई बाबा पहुंचे जाए, अरे गल भूल गए तब बाबा लगे कामरू जाए। छोटे छोटे लगे कामरू जाए। बाबा लगे कामरू जाए। अरे गल बोले रे तब बाबर को। आज बाबा घोड़ा रास्ता को भूल जाते हैं, और जब रास्ता को भूल गए तो मेरा कहाँ जाते हैं सुनेगा। बाबा लगे कामरू जाए। अरे गल बोले रे तब बाबर। इधर गुरु गोरखनाथ 1400 चेलों को लेकर के जा रहे थे बांगर के लिए। तो जब रास्ते में कैल भूल जाते हैं तो बजाय बांगर के पहुंच गए देश कामरू में, जिसे आज बोलते हैं ढाका बंगाली। तो वहां पर जब गुरु गोरखनाथ पहुंचे, अवड़नाथ कहने लगे बाबा वाह, ये कैसा देश कैसा वेश है। यहाँ बेटा तो के ऊपर अटा के ऊपर बिठा, और बिठा के ऊपर काली काली घटा दिखाई दे रही है। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा ये जादू की नगरी है, जादू की। ये देश कामरू है बेटा। यहाँ की जो माताएं हैं उन पर जादू है। औगड़नाथ कान लगे तो कहीं न मरवावे को ले आए। तो नहीं बेटा, इस नगर को हम चेता करके चलेंगे। आप ऐसा करिए, यहाँ तंबू लगाइए। तो आज 1400 चेला काठ की खूंटी चेला गाड़े, खूंटी फटफट जावे। लोहे की खूंटी चेला गाड़े तो खूंटी मुड़ मुड़ जावे। एक भी तंबू नहीं लग रहा है। औगड़नाथ कहने लगे बाबा यहाँ तो एक भी तंबू नहीं लग रहा है। उसी समय गुरु गोरखनाथ शिव अवतारी अजमत की चुटकी बजाते हैं।
तो करामाती 1400 तंबू तन के तैयार हो हो जाते हैं। जब करामाती तंबू तन के तैयार हुए, गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा अपने अपने तंबू में विश्राम कीजिए। जब चेला अपने अपने तंबू को पकड़ लेते हैं, इधर औगणनाथ गुरु गोरखनाथ के पास में बैठे हुए हैं। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा औगणनाथ ऐसा करिए, आप और चटपटिया नाथ मेरे पास में रुक जाइए और 1398 चेला इस नगरी में भेज दीजिए। गगरी में नहीं, नगरी में, नगर में। अच्छा इस नगर में जाएं और भिक्षा करके लाएं। आज देखिए श्रोता बंधुओं, 1398 चेला गुरु गोरखनाथ के कहने पर जब जाते हैं, तो जो चेला जिस मैया के द्वारे पर जाता है, तो कोई मैया सुआ बनाती है, तो कोई परेवा बनाती है, तो कोई मेढ़ा बनाती है, तो कोई बकरा बनाती है। धीरे धीरे 1398 चेला गुरु गोरखनाथ के उस नगर में कैद हो जाते हैं। जब कैद हो जाते हैं, गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा चटपटिया नाथ, ये जो 1398 चेला गए हुए हैं, कई रोज हो गए हैं, ये एक भी लौट करके नहीं आता है। आप ऐसा करिए, आप चटपटिया नाथ हो, आप चटपट से जाइए और चटपट से चेलन को पता करके आइए। तो आज देखिए श्रोता बंधुओं, आज चटपटिया नाथ कैसे कैद होंगे और किसके यहाँ होंगे वो सुनिए। चलो चटपटिया चेला, चलो चटपटिया चेला, तो धोबन के मेरा, तो धोबन के मेरा, समय से निकली, समय से निकली, साथे आया देखियो, साथे पूरा हार दियो, साथे भाई बिठाई, साथे चमकमा पूरी, साथे चटपटा तुम्हारो, साथे पूरा लगाओ, साथे पूरा जो चटपटिया नाथ गए, जो भैया धोबन मैया ने वाह बड़ोली को एकदम से जादू चला दिया। चटपटिया नाथ को एकदम से भूरा गधा, और जब भूरा गधा बन गए, अब तो लगा दे पेड़, अट्टा तो बट्टा, बट्टा तो चट्टा, घूमो। आज देखे श्रोता बंधुओं, आज गुरु गोरखनाथ के चेला 1399 उस नगर में कैद हो जाते हैं। जय हो। औगणनाथ से कहा, औगणनाथ हाँ गुरु जी, ये चेला जो चटपटिया गया है, हाँ ये भी लौट करके नहीं आया। औगणनाथ कहने लगे बाबा तुम्हें नहीं मालूम, जे नगर कामरू है बहुत बड़ो, और जगह जगह है रहे भंडारे, खीर मालपुआ चल रही हुई है, कसे के चेला वहीं खाते हैं और सो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ समझ गए कहे औगणनाथ वैसे जीव के चटोरा आते। औगणनाथ से कहा कि हमें चल गई, तुम्हारो मन हो खाए को। अरे मन का हो गुरु जी, तुमने सब भेज दे महाराज, उन्हें ऐसे से बढ़िया रसगुल्ला धरे, ऐसे से आज बढ़िया खीर बनी। औगणनाथ कहने लगे कि बाबा यदि आपका आदेश हो जाता तो हम भी जाते और भंडारो खाए आते और तुम्हारे के लिए परोसा ले आते। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा औगणनाथ, हाँ गुरु जी, हम तुम्हें भेजेंगे, मगर तुम्हारे साथ में हम 2 वीर भेजेंगे। जब तक वीर तुम्हारे संग में रहेंगे, जब तक तुम किसी की देहरी के अंदर नहीं होगे। जय। और यदि तुम किसी की देहरी के अंदर हो गए तो ये वीर हमारे पास में आ जाएंगे लौट करके, और मैया तुम्हें क्या से क्या बना ले, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं है। तो आज देखिए औगणनाथ कैसे जा रहे हैं और किसके यहाँ जा रहे हैं, कैसे बंदीवान होंगे वो सुनिए।
चालो ओगड़िया चेला चालो गड़िया चेरा पहुंचो तेल के डेरा फोटो तीर के ठेरा तेरे घर में तेल करी तेरे घर में तो मजरे जाने आया दर्दियो आवाज सुने जाने पुराना दियो का कह रहा है गुरु जी ऐसे बात थी ठीक है जाने आवाज सुने जाने पुराना दियो पुराना जाने ओगड़े बिठाई जाने बाबा नहीं बिठाई जाने चमन तमाकू दी जाने चमन तमाकू देने जाने पर जादू मारो जाने तन पर जादू मारे जाने तन पर जादू औगणा द्वारा कड़वा बैल बन जाते वक्तों और इधर जैसे औगणा इधर बाबा गोरात महाराज को कई रोज हो जाते हैं देखते थे कि हमारे चला एक भी लौट के नहीं आए आज बाबा ने कमंडल सिंचन लिया जल के छीटा आज जैसे मारे तो एक चिरा उत्पत्त करते हैं जिसका नाम सोगनाथ रख देते हैं सोगनाथ से कहते बेटा इस जंगल में चले जाओ जितना भी घरों में जल है तार त्रियम जल है सारे जल को लेकर के आओ चला जाता है आज सोगनाथ लेकर के आते हैं और सोगनाथ सारे नगर में घूम जाते हैं जितना भी घरों में जल है तार त्रियम जल है आज एक भी जगह जल नहीं छोड़ते जहीं आकर के बाबा गोरख बैठे वही पास में कुआं है उसी कुएं में आके जल को छोड़ देते हैं बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की और सच्चे दरबार की इधर तेलन की आई घानी और घानी को चाहिए पानी आज तेलन भैया जल लेने के लिए नौलखा बाग की तरफ जा रही कैसे बाग में जा रही बेटा उधर देखिए अरे कमैया तो जावती पूरे नगर में चक्कर काट दिया मगर कहीं पानी नजर नहीं आया। मैया सोचने लगी चलो ऐसा करते हैं जो गांव के बाहर कुआं था जिस अंधा कुआं शायद बाकी खुल गई हो आंखें। उसी कुआं के पास में जब मैया जाती है तो क्या देखा कि कुआं के ऊपर से पानी निकल रहा है। क्यों? गुरु गोरखनाथ ने जो शोकनाथ को भेजा था, कहा था कि बेटा इस नगरी में जाना, अलग जगाना नहीं, डमरू बजाना नहीं, जितना जल है वो सोख करके लाना है।
घड़ा में जल, नल में जल, आओ ताल पोखर में जल, आओ जितना जल है सो करके लाओ। और जो हमारे पास में अंधा कुआं है इसमें ला करके तुम्हें छोड़ना है। तो उसी कुआं में ला करके शोकनाथ साला पानी छोड़ देते हैं। पूरे नगर का पानी सोख करके लाए, उसी अंधे कुआं में डाल देते हैं। तो आज कुआं ऊपर तक भर जाता है, ऊपर से पानी निकलने लगा। तो उसी कुआं के पास में सेठानी जब पहुंची तो उन्होंने क्या देखा, तो कुआं के ऊपर से पानी निकल रहा है और नगर में पानी की सूखा पड़ गई है। बेटा तो उन्होंने न रस्सी लगाई और न पगैया, टुब दे घड़ा बोरो लेके चले भाई। और जैसे ही लेके चले भाई, गुरु गोरखनाथ बैठे बैठे ये देख रहे हैं। शोकनाथ कहने लगा कि बाबा, यदि आपका आदेश मिल जाता तो इस मैया से हम बदला ले लेते। बेटा एक मैया से क्या बदला लेगा, यहाँ तुम्हारे 1400 चीना बंदीगार है बेटा। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बेटा होगा चटपट शोकनाथ, तू एक मैया से क्या बदला लेगा। इस नगर में हमारे 1400 चेला कैद हो चुके हैं। जय हो। इस मैया को जाने दे। जब ये मैया नगर में कहेगी और जब सिंह मैया माताएं बहनें आएंगी, तब हम तुझे देखेंगे तू किन किन से बदला लेता है। तो आज मैया घड़ा पानी भर करके महलों में जब पहुंच जाती है तो होता क्या है, सुनिए। आज मैया जैसे जल लेकर के पहुंची बेटा, इधर क्या होता है सुनिएगा। अरे कवैया मेल न पहुंची मातर, तब पहुंचे सखियां बातर। अरे कबे न चलो कोना से जाइए, लेके हमको देव बताया। तब बोल मैया, तब बोल लला क्या भेद बताने मोहे अरे आज तेरे भैया जैसे चल रहे के नगर पहुंचे, सारे नगर स्त्री गई बहना चलो कदले एकदम बता दे, तुम्हें नहीं मालूम बाबा बगिया में ठहरे। जो सारे नगर की स्त्रियां वहां पहुंचे, सोई बाबा गोरात्रि कमंडल से चढ़ के चीटा मार देते, एक ही शकल की स्त्रियां गधैया बना देते। और जब एक ही शकल की गधैया बन गए, और ये 50 रुपया हमारे रोकम सिंह भैया ये नंगला भजन से ले रहे, और क्या करें सुनिए। अरे आवा किया चाका पे बोला रे पापैया,
सीताए कटजवा कर आई अरे नला हर सिंह तो अरे सीताए कटजवा कर आई अरे नला भगवान तलला मेरे आई अरे प्रकिया कटा फूला पपैया अरे छोटे लाल के पटाता रुपैया अरे राम मरत के बसा पैया अरे प्रकिया कटा फूला पपैया अरे प्रकिया कटा फूला पपैया अरे चार भैया भैया चले आए अरे पटुअन राजले से आई अरे संग में के सवा पे रन को आई अरे नंदे भिया जाए अरे मोहन लला के चले आए अरे भैया भैया के बलवारी यानी अमर रहे विचार जोड़ी अरे प्रकिया कटा फूला पपैया अरे लव कुशल ला के पीता अरे प्रकिया कटा फूला पपैया अरे करण सिंह के 50 रुपैया अरे सीताए कटजवा कर आई अरे नला चना पुरत अरे पिया बोला अरे छोटे लाल सवाने अरे प्रकिया भूख बटूरा पपैया अरे भूख नसीबत बीता रुपैया अरे प्रकिया कटा फूला अरे सावित्री के नंदोई बेटा करे मोटे नाम अरे जग जग जियो मैं दुनिया अरे प्रकिया कटा फूला पपैया अरे भूख न भैया के 20 रुपैया अरे प्रकिया कटा फूला पपैया अरे जंगला
गौरवन लाल के है रुपया अरे राम राजा पुरत सवैया अरे रतिया पिया पिया बोला पपैया अरे छोटे लला के चले राम प्रगति के बसवैया अरे रतिया चौक पपोला पपैया अरे मुन्ने से लला के 50 रुपया मैया बैठी सवा में अरे 5 दमाद किए के मैया बेटा मैया राखे और ने बताया सारे नंगर की स्त्रियां जो पहुंची बाबा के पास में बाबा ने एकदम तौबे से जल लिया और छींटा मार दिए लला एक ही शकल की गधैया बनाए थे और जब एक ही शकल की गधैया बन गई तो गजब हो गया भैया और जब गजब हो गया बाबा गोरखनाथ महाराज इधर बैठे हैं सारे नंगर के लोग आज अपने अपने घर आते हैं तो काऊ को स्त्री घर पे नहीं मिलती है आज सारे नंगर के लोग ढूंढते ढांढते हुए चले गए और जैसे पहुंचे सो देख के कहा जाएगा लला है घड़ा डरे लेकिन घड़ा की पटियारी नहीं है बाबा गुरुनाथ के लिए बेटा क्या ये कैसा ना हुआ सारे नंगर के लोग बोले गुरुजी जी हमारे घड़ा की पटियारी कहाँ है बाबा के लिए बेटा तुम अपने पटियारी की बात कर रहे हो ये हमारे 1400 डमरू लड़का पटियारी के बजवैया का है आज सारे नंगर से अपने अपने घर से कोई सुअल आता कोई परिवार आता है शान वाले भैया जवाब करते हैं बबलू भाई शान वाले आज जैसे मैया ने आज बाबा गुरुनाथ ने अपने 1400 चिलों की कैद के छुड़ाते हैं और इधर जन की स्त्री जैसी की तैसी कर देते हैं बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की आइए एक भजन उसके बाद में आगे का आज बाबा गुरुनाथ आइए दुलाटी का भजन बोलो तो जय बोलो अरे तेरो कहाँ गाठ को जाए अरे जाए अरे बाबा 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 ऐसे हाथ मत बंद करो यहाँ बच्चों की जान का सवाल है महाराज अरे क्या लाए देश दुनिया में क्या लाए देश अब क्या लेकर के जाए अरे जाए अरे बाबा अरे
सच्चे दरबार के इधर बाबा गुराते आज मेरे पैर बंदो 1400 किलो के खेत को छुड़ा करके देश से कामरों की चिता देते हैं। आज से किसी भी पीले वस्त्र पर जादू मत चलाना। आज बाबा गुरात वहां से चलते हैं तो गंगा मैया के किनारे आ जाते हैं और जैसे गंगा मैया किनारे आए गंगा मैया माथान चले गोरखनाथ चले हे गंगे माँ हम संतों को पार हो जाने दे। गंगा मैया बोली बाबा पार तो हो जाने जब मैं इस चिलन में एक चिला की हमें बलि चाहिए। जो बलि को न लो सो गोरखनाथ को गुस्सा आ जाती वक्त तो हमें लेते गंगा जी में छोड़ देते। एकदम गंगा मैया तोमे में समझ आते हैं। हाथ जोड़ के कह महाराज हमसे भूल हो गई, मैंने जान नहीं पाया कि आप हकीकत में शिव अवतारी है क्या कोई और बाबा है। आज मेरे प्रिय बंधु बाबा गोरा महाराज गंगा मैया जौ के दाने देते हैं, दो झोली में धर करके बाबा गोरा आगे के लिए बढ़ जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं सुनिए। अरे बात बाबा चले चले आगे को